पहली रात कैसी थी? ओए होए अली यार, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों की ना एज ए इंसान या एज ए शहरी, हमारी क्योंकि ग्रूमिंग नहीं होती, हमारी ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि पकड़े जाना, पुलिस को फेस करना या कभी भी किसी हवालात में जाकर दिन गुजारना। अल्लाह ना करे किसी को फेस अल्लाह करना ना पड़े। करे, अल्लाह ना करे। लेकिन हम लोग ना थोड़ा सा, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि हम कंफर्ट जोन में ज़्यादा हैं अपनी ज़िंदगियों में ना, आम जिंदगी में। तो वो जो NCCI की पहली हवालात की रात थी, उसमें वाकई जो कहा जाता है ना कि खुदा, मतलब मेरी सांस और वो जो ताल्लुक़ था ना, वो बहुत ज़्यादा गहरा था उस टाइम पे सिर्फ अल्लाह ही याद आ रहा था। ऐसा क्या हो रहा था? अच्छा, ये नहीं, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा किसी भी अदारे के या किसी हवालात के। मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, एक तो वो एक कमरा है, ठीक है, जितना आपका स्टूडियो है उतना ही कमरा होगा, जहाँ पर आपके बाद डकी को भी रखा गया। मेरे पास डक्की को भी रखा गया और या मकबूल जान साहब वहाँ पे 2-3 दफ़ा रह के गए हैं, ठीक है। जब आपका रिमांड चल रहा होता है तो फिर आपको FIA के मतलब हवालात में रखा जाता है। उसके बाद वो जो एरिया है, वो पता नहीं, शायद एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर बन जाता है, शायद वो लाशोरी तौर पे नहीं होता, लेकिन वो एक टॉर्चर सेल है, ठीक है। वो शायद, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो जान के नहीं होगा, लेकिन ओबियसली शायद अभी उसकी मतलब रेनोवेशंस वगैरह के भी बजट नहीं होंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे ना एक छोटा सा बल्ब होता है, एक एनर्जी सेवर नुमा टाइप चीज़। वो जो फिल्मों में दिखाते हैं, ड्रामों में दिखाते हैं, ऊपर वो एक बल्ब चल रहा है, हाँ, नीचे एक मुलजिम बैठा हुआ है। जी 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 जी। अब उसमें ये है कि एक ऐसे सेवर आपका लमक रहा है बाहर, ठीक है, और एक हवालात है। हवालात कैसे है कि इस एंगल में आप आएंगे, ये उसकी स्टार्टिंग एंट्रेंस है, और ऐसे विड्थ में फिर हवालात है, ठीक। मतलब उसमें क्या होता है कि पंखा नहीं है वहाँ पे। पंखा वहाँ इसलिए अलाउड नहीं है कि वो बाद में पता लगा हमें कि वो लोग जो वहाँ आते हैं, कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई कदम ना उठा ले, ठीक है। और उस हवालात के बाहर एक गेट नुमा चीज़ होती है, उसके आगे एक अस्कार रफ्ता, मेरा ख्याल से फ़िरौन के ज़माने का एक कूलर पड़ा हुआ है, ठीक है। और उस कूलर में पानी नहीं होता, अच्छा, सिर्फ उसका जो फ़ैन है। और यार अली, मैं सीरियसली मैं दाद दूंगा उस फ़ैन बनाने वाली कंपनी को, जिसने भी वो बनाया था। बखुदा तेज़ बारिशों में, तेज़ आंधियों में वो पंखा चलता रहा है। वो एक दिन भी ना, यानी कि मुझे वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या थी, मैं कहता था चलो हवा का एक ही सोर्स है वो पंखा, अगर वो बंद हो गया तो क्या होगा भाई। वो पंखा नहीं बंद हुआ, मेरा रिमांड हो गया, डक्की का रिमांड हो गया, सब लोगों का हो गया, लेकिन वो पंखा आज भी चल रहा है। लाइट जाती थी? लाइट जाती थी NCCI की बिल्डिंग में, मतलब UPS वगैरह मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। और जब लाइट जाती थी तो फिर वो पिंग ड्रॉप साइलेंस और पूरी रात। अब उसमें सीन ये होता है कि एक उस हवालात के अंदर ना 20 से 22 लोग, और जिन दिनों में मैं पकड़ा गया था, कोई अल्लाह बोलो ही ना, कोई सोशल मीडिया या ओवरऑल कोई वबा फैली हुई थी कि हर बंदा पढ़िया जा रहा सी, ठीक है। तो वो रोज़ रात को तकरीबन लेट नाइट एकदम आवाज़ खुलनी। और वो जब आवाज़ खुलती है ना, तो आपको डर ये लगता है कि आपसे इन्वेस्टिगेट करना तो नहीं आ गए, ठीक है, क्योंकि उनकी टाइमिंग्स कुछ नहीं है ऑफिसर्स की। और जितने हमारे ये IOs वगैरह हैं, ये बात तो कन्फर्म्ड है कि दे आर एजुकेटेड पीपल, ठीक है। वो में कोई छपड़ी बंदा नहीं है वहाँ पे बैठा हुआ, वो एक मेरिट के ऊपर बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ऑब्वियसली IT का काम है, एक तो IT का काम है, ऊपर से वो लाइक दे आर वेल ट्रेंड, इनकी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। अब अच्छा होता क्या है कि रात के पिछले पहर जब आपका कोई नया बंदा आता है ना, तो आप हवालात में बैठे जो पुराने, जिस तरह मैं वहाँ पे सीनियर हो गया था, मुझे वहाँ पे जब मैं गया था तो उस टाइम 4-5 लोग थे या 7-8 लोग होंगे। अब उसी रात 2-4 लोग और आए, अगले दिन सुबह के टाइम 6-7 लोग और आए, करते 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 2 से 3 दिन में ना वो कमरा 20-22 लोगों से भर गया, ठीक है। अब उसमें मैं ये चाहूँगा कि अगर तो ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट ये मेरा क्लिप सुन ले, मेरी उनसे गुजारिशात हैं एक दो, ये एक्सपीरियंस करने के बाद। हम गुनाहगार हैं या बेगुनाह है, ये फ़ैसला तो बाद में इंक्वायरी में होता है, जब आपका IO तहकीक करता है या कुछ भी करता है। कम से कम वहाँ पे 1-2 चीज़ें जो है, एक तो उसके वाशरूम में उसका कमोड सही करवा दें, ठीक है। वो कमोड भी मेरा ख्याल से कोई 2000 साल पुराना कमोड है, ठीक है, जो कि टूटा हुआ है, ठीक है। हम लोग जब वहाँ गए थे तो मैं उस टाइम पे मतलब नमाजी तो नहीं था इतना पक्का, वो तो ये तो आगे कैंप जेल के वाक़यात हैं, वो जाके बताएंगे कि अल्लाह से रब्ता कैसे कायम हुआ। उस हवालात में जाके दिल किया कि नमाज़ पढ़ी जाए। अब मेरे पे मुश्किल वक्त आ गया है, तो मुझे अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक, मैं अगर बेगुनाह हूँ, तू दिलों के करीब है, तू सब जानता है, मुझे इस मुश्किल से निकाल। वो वाशरूम जो था ना,
बहुत अजियतनाक वाशरूम था, और वो वाशरूम के अंदर भी लाइट नहीं है, ठीक है। अब मसला ये है कि रात के टाइम अगर आपने वॉशरूम जाना है तो यू जस्ट कैन डू वन थिंग, कि आपको आइडिया होना चाहिए कि इतने कदमों के बाद यहाँ पे अंदर मुड़ के लेफ्ट साइड पे कमोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक टूटी नुमा चीज़ है, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, कि एक टूटी नुमा चीज़ है जिसको आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं खोलूँगा तो उसकी पानी की धार का प्रेशर इतना उल्टा आएगा कि वो आपको गीला कर देगा, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट से, मेरी स्पेशल मरियम बीबी से रिक्वेस्ट है, उसके बाद मेरी अज़मा बुखारी साहिबा से रिक्वेस्ट है, और क्योंकि ये अदारा वफाक के अंडर आता है तो प्लीज़ हमारे मोहसिन नकवी साहब या जो भी हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रा देख लें। एक तो हम जैसा बंदा जो कि गुनहगार ना है या है, जो भी है, जो कि इल्ज़ाम है ना, बेसिकली आप पे कंप्लेंट हुई है तो वो एक इल्ज़ाम है सर, वो इतनी अजियत थी कि उस अजियत के अंदर सिर्फ दिल ये कर रहा था कि कोई फरिश्ता आके हमें निकाल दे। जब हमारे आईओज़ आके हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए ऊपर लेके जाते थे ना, तो वो लम्हात हमारे लिए जन्नत के लम्हात होते थे, ज़िंदगी जीने के लम्हात होते थे, कि ऊपर जाके पानी मिल जाएगा, एटलीस्ट ऊपर जाके हम हवा में बैठ जाएंगे, वॉशरूम मिल जाएगा। मैं जब जाता था, मैं आईओ से पहली रिक्वेस्ट ये करता था कि प्लीज़ मैं वॉशरूम यूज़ कर लूँ, और मेरी शक्ल देखते थे, वो कहते थे जहाँ जाओ कर लो, नीचे नहीं तुमने यूज़ किया, तो मैं आगे से उनको जवाब भी दे नहीं पाता था। वो इतना प्रेशर होता है ना इंसान के ऊपर, तो बस मतलब बहुत मुश्किल लाइफ है। खाना मिलता है वहाँ पर? नहीं, खाना नहीं मिलता। वो फैमिली आपको खुद ही आपकी फैमिली अगर आपको फाइनेंस करती है, उस पर उनको कोई इतराज़ नहीं होता। आप जितनी मर्जी दफ़ा मुलाकात करने आते हैं, वो ओवेसली टाइमिंग्स हैं, 2 टाइम मैक्सिमम आप खाना पहुंचा सकते हैं। मुलाकात नहीं होती, फिर उसमें ये होता है कि घर से कोई बंदा खाना पकड़ा के चला गया है और वही खाना आप तक आके पहुंच जाता है। इंटेरोगेशन जब होती है वो पूछते हैं कि ये किया या मोबाइल किधर है, इन्फॉर्मेशन लेते वो हैं सारी अपने चीज़ें केस के उनके पास। एविडेंस जो लेते हैं। जी 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 जी। तो इंटेरोगेशन का तरीका क्या है? ये जो बातें हो रही थी डकी भाई पे तशद्दुद हुआ, ये हुआ वो हुआ, असल में ऐसा कुछ होता है? नहीं, गैर इंसानी रवैया नहीं होता, ठीक है। अब इंटेरोगेशन करने वाला ऑफिसर पे डिपेंडेंट होता है इंसान उस टाइम पे, बेसिकली किस एरा ऑफ माइंड से वो आया है उस टाइम, किस परेशानी से आया है घर में, या ओवरऑल ऑफिस का क्या प्रेशर है, वो चीज़ें। मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार धाड़ एसएच नहीं होती, ठीक है। हाँ, आपको प्रेशराइज करने के लिए एक कदी चंड जे पै जाए, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। वो जब आप क्योंकि मसला ये है ना, जब आप पकड़े जाते हैं ना, जब आपको अरेस्ट किया जाता है, उस टाइम पे आपको पता नहीं होता, आपके अंदर जो आपकी थिंकिंग पावर होती है वो बिल्कुल एकदम डेड हो जाती है। आपको वसवसा भी आ रहा होता है, आपको खौफ भी आ रहा होता है, और फिर आगे जो दाएं बाएं के लोग हैं ना, जो उस हालात के अंदर होते हैं, वो आपको समटाइम समझा रहे होते हैं, समटाइम आपको बहका रहे होते हैं कि वो ऐसे ना करना, वो जब बोलें तो यूँ करना, उनको यूँ जवाब देना। अब ये सारी बातें आपके जहन में होती हैं, जब आपको आईओ ने ऊपर बुलाया है, ये सारी बातें आप भूल जाते हैं। वो जो एक स्ट्रक्चर होता है ना बिल्डिंग का, ऑफिस का, फिर दूसरा एनसीसीआई की जो बिल्डिंग है, वो एज कोई इतनी वेल इक्विप्ड और वेल वो नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है। मुझे तो बाद में पता लगा कि शायद उनके किराए शराए भी जो हमसे वो 2-3 महीने के देने हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसी बिल्डिंग है जो अभी मतलब शायद रेनोवेशन वगैरह के मराहिल में आएगी। वो एक सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना और ये करना, वो जो आईओज़ जहाँ बैठे हुए हैं, फिर जहाँ पे इंस्पेक्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं, डिफरेंट एम्बियंस है। तो हथकड़ियाँ लगाकर पूछते हैं, क्या करते हैं? हथकड़ियाँ उस टाइम लगती हैं जब आप अरेस्ट होते हैं, फिर जब आप हवालात के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद जब आपको अगले दिन रिमांड पे पेश करना होता है, तो आपको वेस्ली हवालात से निकलते ही वो हथकड़ियाँ लग जाती हैं। और मुझे जो हथकड़ी लगी थी फर्स्ट टाइम, वो ऐसी हथकड़ी थी कि वो मुझे पता नहीं था कि हथकड़ी है, और इसको लगाने की वो ब्लैक रंग की थी। मैंने फिल्मों में, क्योंकि हम लोगों ने फिल्म में देखी होती हैं हथकड़ियाँ वगैरह। अब वो हथकड़ी मुझे जिसने लगाई, वो इंस्पेक्टर साहब थे, तो वो ना मेरा हाथ उस टाइम पे यूँ था, इतना गैप था, मैं उसको खींच रहा था, मुझे जब लाइक हल्की सी इचिंग हो रही थी ना हाथ के ऊपर कि ये टाइट हो गया है, तो वो उतना ही मेरा हाथ टाइट हुए जा रहा था। वो हथकड़ी इतनी मतलब वो जदीद किस्म की हथकड़ी थी कि उसको जितना खींचेंगे ना आप, वो उतनी ही टाइट हो जाएगी, जकड़ी जाएगी। फिर उसको मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये सर मुझे तंग कर रही है, मैंने अपने आईओ से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा यार इसको तुमने खींचना नहीं है, जहाँ पे हाथ की स्पेस है उसको वहीं पे रखो, जितना इसके साथ जोर आजमाई करोगे ना उतने जकड़े जाओगे। तो फिर वो उस टाइम पे हथकड़ी लगती है। फिर आपको जब अदालत पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट साहब के पास, फिर उस टाइम तक आपको हथकड़ी, आप हैंड कफ्ड होते हो, वहाँ से जाना और फिर वापस आना, आप हैंड कफ्ड होते हो। अच्छा, हम आपके केस पर तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़ेर समाअत है जी। अदालत में गए, जुडिशल हो गए, जेल जब जाते हैं तब क्या मामला देखे?
स्टार्ट से बताएं, अदालत से लेकर जेल पहुंचने तक क्या कुछ हुआ? उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जुडिशल हो गया, ठीक है, रिमांड पहले चलता है, इन्वेस्टिगेशंस पूरी होती हैं। जब रिमांड चल रहा होता है दिल में क्या आ रहा होता है कि अल्लाह करे जुडिशल हो जाऊं, यहाँ से निकल जाऊं? अच्छा, मैं तो सही बताऊँ अली भाई, इसमें जेन्युइन चीज़ ये है कि मुझे तो पता ही नहीं था, और मेरे जैसे कईयों को नहीं पता होता कि रिमांड क्या होता है और जुडिशल क्या होता है। हम लोग सुनते हैं ना फिजिकल रिमांड, तो यही होता है वहां पर जैसे छितर पड़ने, ये होना है, फिजिकली आप वहां पर हैं, और रिमांड में जो है वो टॉर्चर होना है। ये बातें बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। अब मेरे ख्याल से केसेस की नौयत है। साइबर के जो केसेस हैं, मेरा ख्याल से उनको इतना ज़्यादा रफली ट्रीट नहीं किया जाता। मेरा क्योंकि हमें ये ऑफेंस है ना, मतलब मेरे पे जो लगा था वो 21-24 था, वो एक ऑफेंस है पीका का, ठीक है। अब वो जिस दिन मेरा जुडिशल हुआ तो मैं आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे यानी कि ना वहाँ पे आवाज़ आ जाती है ना लोगों की, वो लोग मुझे दुआएं भी दे रहे थे। फिर वहाँ का जो NCCI का एक हवलदार है, जो पुलिस वहाँ पे सिक्योरिटी भी होता था रात को, XYZ उसका नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा, पता नहीं ऑफिशियली अलाउड है कि नहीं, वो अल्लाह ज़िंदगी दे उसको, उसने हमारी बड़ी खिदमत की। वो रात के टाइम ना हम उससे चाय मंगवा लिया करते थे, ठीक है, तो उसके पास मोबाइल था, वो चाय मंगवा दिया करता था हमें, और फिर उसकी कोई थोड़ी बहुत जो खिदमत हमने करनी थी वो करते थे। वो एक रात पहले मुझे उसने दुआ दी कि तेरी ना सुबह बेल हो जाएगी, ठीक है। अब यकीन करो मैं उस दुआ पे इतना ज़्यादा डिपेंड कर गया, मैंने कहा लो जी इंशाअल्लाह ताला, और मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी दाएं बाएं से भी ना, क्योंकि थोड़ा सा मैंने वहाँ पे हिम्मत की, मैंने लोगों की सेवा काफ़ी की, वहाँ पे लोगों को खिला खिलू दिया जिसका पीछे कोई नहीं आ रहा था। अब वो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बदीन से आए हुए थे। अच्छा, वहां पर आपके साथ जो हवालात में थे, किस किस केसेस में आए हुए थे? उसमें यार एक तो ये आजकल ना OTP के ऊपर केसेस चल रहे हैं। ये स्कैम और कॉल सेंटर। जी 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 जी। एक तो मैंने आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से ये चीज़ें सीख के आया हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरे पे फ़र्ज़ है मैं आगे लोगों को गाइड कर दूँ। इसमें मैं ऐड करता जाऊँ, ये जो पॉडकास्ट का मकसद है, एक तो आपकी लाइफ लोगों के लिए ये एक सबक हो जी जी। कि अगर कोई इस तरह का काम करेंगे, बेशक इल्ज़ाम है या गुनाहगार हैं, हाल क्या होता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे मुझे ऑनलाइन बुली कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, किरदार कशी कर रहा है, या XYZ किसी लड़की को कर रहा है, किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो NCCI ये जो काम कर रही है वो हमारे लिए कर रही है। पॉजिटिव पैसेज है ये, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब इसमें दो चीज़ें, मैं आपको ना, आपका टॉपिक क्या था वो आप याद रखिएगा। मुझे जो चीज़ें पता लगी NCCI जाके, उसमें दो रिक्वेस्ट, दो गुजारिशात। एक तो पहली ये है कि हमारे यहाँ लव अफेयर्स, मोहब्बत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर, प्रोफेशनल लेवल्स के ऊपर आप लोगों का मोहब्बत हो जाती है, आपस में उनसीयत हो जाती है, नंबर शेयर्स हो जाते हैं, फिर आप लोगों की चैट्स चलती हैं, ठीक है। अब उस चैट्स के अंदर फरते जज्बात में एक टाइम आता है जब आप लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। डिमांड्स होती है ना न्यूड्स भेजने की, वो खुद बात करते हैं NCCI, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब आप रिक्वेस्ट करके कोई चीज़ मंगवाते हैं या भेजते हैं, देख के डिलीट कर दूंगा, देख के डिलीट कर दूंगा, नहीं करते। एक तो डिलीट नहीं करते, दूसरा ये है कि बदबख्त बाद में उसको ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ करते हैं, शेयर कर देते हैं दोस्तों के साथ। उसी पे मैं आ रहा हूँ कि जब आप वीडियो शेयर करते हैं ना, तो ये एक ऑफेंस बन गया है। इस पे दफ़ा लगती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 20-21-24, ठीक है। अब वो दफ़ा ऐसी है कि मैंने कैंप जेल के अंदर इतने इतने तगड़े हट्टे कट्टे नौजवान देखे हैं, इतने इतने हैंडसम लड़के, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करें, उनको हिदायत दे। वो अरसा 1.5 साल से, अरसा 12-12 माह से वो कैंप जेल के अंदर है, उनकी बेल नहीं हो रही, ठीक है। अब वो स्टैचुरी बेल जो होता है ना, 1 साल गुजारने के बाद उसके ऊपर आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट की जाती है, माफ़ी की है, जो भी होता है, वो उस पर बैठे हुए हैं। तो ये जो मोहब्बतें चल रही हैं ना, इस मोहब्बत में ना 2-3 चीज़ें लॉक कर लें कि एक तो मोहब्बत में आपने गुफ्तगू करनी है एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए। दूसरी बात यह है कि जब तक आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी पाक रिश्ते की, जो कि निकाह है, या कोई कमिटमेंट ऐसी नहीं है, तब भी उसके बावजूद भी मेरा ख्याल से कोई साइको ही होगा जो फ़ोन पे आपकी न्यूड्स मंगवा रहा है।